375 वर्ग मीटर का एक प्लाट है। तो एक लड़का जो उसी के सामने स्कूल है, उसमें पढ़ा था करीब 12 साल तक, और उसने देखा कि जब से वो आया तब से वो खाली ही पड़ा हुआ है। उसने इसकी चर्चा की अपने जानने वालों से, तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों न इसके पेपर निकलवा करके इसमें लोन ले लिया जाए और सबको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो करीब 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके पूरा लॉस के पेपर बनाए कि खाली हो गए, अथॉरिटी से पेपर उसके निकलवाए। तो पहले थाना ठाउन में ही लिखा दिया था कि हमारा प्लाट था, उसके कागज़ खो गए हैं, और वही रिपोर्ट लेकर के अथॉरिटी गए थे, उसी के आधार पर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। यदि आप नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। यदि आप बैंकर हैं और किसी प्रॉपर्टी पर आप लोन देने जा रहे हैं तो भी ये खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकती है। दरअसल नोएडा पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें प्रॉपर्टी मालिक कोई और है, लेकिन बैंक से कोई और आदमी लोन ले रहा है। दरअसल मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बैंकर ने जिद की, वो भी सर्वे करने की। शुरुआत में बैंकर घर के बाहर से सर्वे कर आ गया, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि आपको लोन मिल तो जाएगा, मगर आपको सर्वे अंदर से कराना होगा। जो प्रॉपर्टी डीलर और कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने सोचा कि इस कोठी का मालिक संभवतः विदेश में रहता है, इसीलिए उन लोगों ने बेधड़क कोठी के ताले तोड़ दिए और बैंकर को सर्वे कराने लगे। मगर कोठी के बगल वाली कोठी में ही मालिक रहते थे। उन्होंने देखा कि कोठी का ताला कैसे टूट गया। सीसीटीवी भी लगाए हुए थे। उन्होंने पूरी वीडियो देखी और तुरंत थाना सेक्टर 58 पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने पता लगाया कि आखिर ये हो क्या रहा था। दरअसल इस गिरोह ने सबसे पहले थाना सेक्टर 58 में ही प्रॉपर्टी के कागज गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद नोएडा अथॉरिटी में जाकर उसकी डुप्लीकेट फाइल निकलवाई और बैंक में जाकर कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमें 3.5-4 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। आदित्य बिरला बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई कर दिया गया, सर्वे करा दिया गया, लेकिन फाइनल सर्वे पर ये अटक गए। सुनिए नोएडा डीसीपी रामबदन सिंह ने क्या कहा है। यदि आप नोएडा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष रूप से ज़रूरी है। यदि आपका खाली प्लॉट पड़ा है उस पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसे ही मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया जो फर्जी तरीके से बैंक से लोन कराने की फिराक में थे। इस सब पर पूरी जानकारी के लिए डीसीपी नोएडा रामबदन जी हमारे साथ हैं। ये बताएंगे किस तरह से ये पूरा वाकया होने जा रहा था, घटनाक्रम होने जा रहा था। देखिए, ये 6 सेक्टर 55 में एक 375 वर्ग मीटर का एक प्लाट है। तो एक लड़का जो उसी के सामने स्कूल है, उसमें पढ़ा था करीब 12 साल तक, और उसने देखा कि जब से वो आया तब से वो खाली ही पड़ा हुआ है। उसने इसकी चर्चा की अपने जानने वालों से, तो उनके मन में ये विचार आया कि क्यों न इसके पेपर निकलवा करके इसमें लोन ले लिया जाए और सबको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। अगर ओरिजिनल में देखा जाए तो करीब 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने क्या किया कि उसके पूरा लॉस के पेपर बनाए कि खाली हो गए, अथॉरिटी से पेपर उसके निकलवाए, और फिर बैंक लोन के लिए 3 करोड़ 21 लाख का लोन अप्लाई कर दिया उसमें। जब बैंक का सर्वेयर उसमें आया तो पहली बार आया तो उसने देखा कि ताला लगा है, तो उसने कहा कि मैं अंदर से देख करके तभी इसकी रिपोर्ट लगाऊंगा। अगले दिन फिर उन्होंने बुलाया उसे, लेकिन उससे पहले इन्होंने ताला तोड़ा। तो जब ये ताला तोड़ रहे थे तो जो वास्तविक मालिक थे वो कैमरे लगा रखे थे और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और जैसे उन्होंने इन्फॉर्म किया, पुलिस गई, तब तक वो सर्वेयर भी आ चुका था। तो ये सब पकड़े गए। जब पकड़े गए तो इनसे पूछताछ की गई तो ये पूरा मामला खुल करके आया कि ये फ्रॉड करके बैंक से लोन ले करके उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखना चाहते थे। अच्छा सर, ये किस बैंक से लोन ले रहे थे और कब इन्होंने अप्लाई किया था? ये आदित्य बिरला बैंक से लेना चाह रहे थे। अच्छा, एक नोएडा प्राधिकरण का एक प्रोसेस होता है। कोई भी बैंक यदि किसी प्रॉपर्टी पे लोन देता है
तो परमिशन टू मॉर्टगेज नोएडा प्राधिकरण जारी करता, उसके बाद ही बैंक किसी भी प्रॉपर्टी का जो लोन का पैसा होता है वो डिसबर्स करता है। तो उसके बारे में, उस चीज़ के लिए इनकी क्या प्लानिंग थी? देखिए, अभी तो ये पूरे प्रोसेस में थे कि सर्वेयर से रिपोर्ट लग जाएगी, उसके बाद फिर ये आगे भी परसू कर लेंगे मामला। तो अभी तो पूरा नहीं हो पाया था, ये पूरे प्रोसेस में थे। अच्छा, इन्होंने जो फाइल निकाली थी, फाइल में क्या रजिस्ट्री थी और क्या क्या दस्तावेज थे, वो सारे इन्होंने कहाँ से मैनेज किए? ये तो इन्होंने पहले थाना टाउन में ही लिखा दिया था कि हमारा प्लाट था, उसके कागज़ खो गए हैं, और वही रिपोर्ट लेकर के अथॉरिटी गए थे, उसी के आधार पर ये पेपर निकलवा रहे थे। अच्छा, मतलब फर्जी इन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई, उसके बाद प्राधिकरण से जो है अटैच्ड दिखाया कि पेपर हाँ, हमारे निकलवाए। पेपर, हाँ, रजिस्ट्री के पेपर गायब हो गए हैं, तो हम पुनः वो पेपर चाहते हैं। अच्छा सर, नोएडा में काफ़ी सेक्टरों में आज की डेट में भी प्लॉट खाली पड़े हैं, लोग विदेश में रह रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सेक्टर 40 में भी हुआ कि प्लॉट किसी का था और बेच किसी और ने दिया, वो अमेरिका से वापस आई, उनको पता चला मेरे पिताजी का, तो प्लॉट ही बेच दिया। तो उस तरह की फ्रॉड ना हो और लोगों में जागरूकता रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसका तो सबसे यही उपाय है कि आप प्रॉपर्टी वही रखिए जिसकी आप देख रेख कर सकते हैं। जिस चीज़ की आप देख रेख नहीं कर सकते हैं, उसमें किस तरह के फ्रॉड हो जाएंगे। खाली प्लाट में ही नहीं, मकानों में भी है। जो लोग यहाँ अपने मकान बना करके जिन लोगों को रख के गए हैं कि हमारी देख रेख कर रहा है, कई लोगों ने उसको भी बेच दिया है अपने को मकान मालिक बना करके। तो मूल चीज़ वही है कि जिसकी हम देख रेख नहीं कर सकते, उसकी भी सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे, और उसमें तरह तरह के लोग तरह तरह की तरकीबें लगा करके उसे बस खिल्लत मिल्लत कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे प्राधिकरण से भी पूरी कार्रवाई होती है ट्रांसफ़र करने की, बेचने की प्रक्रिया में प्राधिकरण की अहम भूमिका, क्या ऐसा कोई मामला है जिसमें प्राधिकरण के भी लोग शामिल हों? देखिए, अभी तक हमारी जांच में ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया है, और अगर आगे आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जनाब से बात करने के लिए। यदि आप नोएडा में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसकी जांच पड़ताल कर लें, और किसी को किराए पर दे रहे हैं तो अपनी प्रॉपर्टी पर हमेशा नज़र बनाए रखें। आपने सुना कि मैंने उनसे एक एक सवाल पूछा है कि किस तरह से नोएडा में फ्रॉड हो रहा है, और प्रॉपर्टी को लेकर लगातार लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं। उसको लेकर भी डीसीपी नोएडा ने बेबाकी से जवाब दिया है। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी फाइल पूरी चेक करा लें। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ही अफसरों से मिलें और उस प्रॉपर्टी से संबंधित पूरी जानकारी ले लें। नहीं तो हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए। दरअसल सेक्टर 40 के डी ब्लॉक में भी एक ऐसा ही मामला सामने आ चुका है, जिसमें प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति की थी, लेकिन किसी दूसरे ने फर्जी तरीके से इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। 450 वर्ग मीटर का ये आवासीय भूखंड, करीब कीमत 10 करोड़ रुपए, डील की, बेच दिया और निकल गए। खरीदने वाले ने पूरी कोठी बना ली, मगर जब असली मालिक विदेश से आए तो उन्होंने देखा कंप्लीशन बनी हुई कोठी कैसे बन गई। खैर, तत्काल थाना सेक्टर 39 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, खरीदिए, मगर अंधा विश्वास किसी पर मत कीजिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमारी हिम्मत बढ़े, हम अधिक से अधिक जानकारी जुटाकर स्टोरी आप तक पहुंचा सकें।